हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन इस टाइम 62,500 पे चल रहा है। फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे वाले दिन नॉर्मली हम काफ़ी वीक से देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा डामाक डोल होती है। तो बहरहाल यहाँ पे उससे पहले ही मार्केट जो है प्लम कर रही है और नीचे आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या सिनेरियो बन रहा है करंट, जबकि फंडामेंटल्स यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव साइड पे दिख रहे हैं। तो बिटकॉइन और इथीरियम वगैरह बाकी ऑल्ट कॉइन्स वगैरह हमें कहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने मार्केट में एक पॉजिटिविटी के बाद जो है पैनिक फैलाया है। तो यहाँ पर समझने की दोस्तों आपको ज़रूरत ये है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म का जो बाउंस आया था ना, टेक्निकल तो बहरहाल बहुत रीज़न है और वो हम बात कर ही चुके हैं, बट फंडामेंटल जो बैक मिली इसको वो मिली ईरान और यूएसए के दरमियान होने वाली डील से। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि एक तो उस डील के अंदर जो है हमें कुछ अब अच्छा नहीं दिख रहा। डील के फौरी बाद जो है वो इजराइल जो है मुसलसल लुबनान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान ने पहले ही शर्त रखी हुई थी कि भाई अगर तो इजराइल दोबारा हमला करता है लुबनान के ऊपर तो एक क्लियर जो है एक खिलाफ वर्जी होगी जंगबंदी की, तो जाहिर है फिर ईरान भी जो है इस पर एक्शन ले सकता है। वहीं पर अब अमेरिका की साइड से भी हमें जो है एक दो बुरे बयानात देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल जो डील हुई भी है ना उसके ऊपर अभी भी यहाँ पर जो है कुछ काले साए जो है मंडला रहे हैं। तो एक ये रीज़न है जो कि मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी पैदा कर रहा है इस टाइम। और सेकंड और इससे भी बड़ा रीज़न जिसे मैं समझता हूँ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि भाई जो पॉजिटिविटी मार्केट में चल रही थी इस डील के होने से, अगर ये डील आगे भी अच्छी चलती थोड़ा दिन और इजराइल हमले ना भी करता ना, तब भी मार्केट ने इस फंडामेंटल अपडेट की वजह से नीचे आना था। और वो अपडेट है मेरे भाइयों लास्ट होने वाली फेड मीटिंग। फेड मीटिंग के बारे में मैंने आपको उससे पहले बताया था कि देखो ये फेड मीटिंग जो हो रही है इसमें न्यूट्रल वैल्यू आने के पूरे पूरे चांस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई रेट कट्स नहीं हो रहे। फर्क किससे पड़ेगा कि केविन वॉर्स अपनी पहली स्पीच के अंदर किस टाइप का एटीट्यूड रखते हैं, क्या बातें करते हैं, तो वो बहरहाल जो है मार्केट पे कंफर्म जो है असर डालेगा। तो यहाँ पे मेरे भाइयों वही हमें देखने को मिला। केविन वॉर्स आए और जो तवक्कात उनसे वाबस्ता थी उन्होंने वैसी फिलहाल के लिए कोई बात नहीं की, बल्कि दो उन्होंने ऐसी बातें की कि जिन्होंने आप ये कह सकते हो कि मार्केट को एकदम से जो है ना हिला के रख दिया। पहली बात जो उन्होंने की वो उन्होंने ये की कि भाई जो भी अब तक फेड मीटिंग से पहले जो है एफओएमसी का फेड का जो एक रवैया रहा है, यानी कि जैसे पहले हम देखते थे कि भाई जब रेट कट्स होने होते थे नहीं होने होते थे मार्केट को उसका अंदाजा जो है पहले से हो जाता था। किस तरीके से होता था कि जो भी फेड ऑफिशियल्स होते थे मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के अंदर जो है ना एक हिंट दे दिया करते थे कि भाई क्या कंडीशन है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट समझ लो कि 99% जो है अंदाज़ा लगा लेती थी कि भाई क्या होने जा रहा है। तो उसके ऊपर केविन वॉश ने कहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा और जब मीटिंग हुआ करेगी तो उससे पहले फेड की तरफ से कोई हिंट मार्केट को नहीं दिया जाएगा कि हम रेट कट करने जा रहे हैं या फिर रेट हाई करने जा रहे हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होता है कि मार्केट में एक पैनिक फैला रहता है। मीटिंग से पहले एक अनसर्टेनिटी जो है फैली रहेगी और मार्केट जो है यहाँ पे अंदाजे ही लगाती रहेगी भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और इसी रीज़न की वजह से फिर जो है मार्केट में लिक्विडिटी भी कम आती है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से ना सिर्फ के क्रिप्टो मार्केट बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है बुरी तरीके से डंप हुई हैं और यहाँ पर हमें जो है इस टाइम हर तरफ जो है एक रेडनेस देखने को मिल रही है। इसी के साथ केविन वॉर्स की जो अगली बात थी वो इससे भी ज़्यादा बुरी थी। मैं समझूंगा कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं कोई हिंट नहीं दूंगा मार्केट के बारे में अगली मीटिंग से पहले और ना ही कोई फेड का ऑफिशियल देगा, और वहीं पर ये बता रहे हैं भाई कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा है और इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें कुछ इमरजेंसी कदम उठाने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट ने इसका जो अंदाज़ा लगाया है ना वो थोड़ा सा नेगेटिवली लगाया है और उन्होंने इस बात से ये एज्यूम किया है कि जो भी इमरजेंसी स्टेप होंगे वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहरहाल अच्छे नहीं होंगे। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो मार्केट को इस टाइम नेगेटिव कर रहा है वो ये है कि भाई आधे से ज़्यादा मेंबर्स जो है अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमें रेट कट्स तो छोड़ो बल्कि रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट एक रेट हाइक जो है यहाँ पे ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस साल देखने को मिल सकते। तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से बहरहाल बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी और क्रिप्टो मार्केट भी हमें जो है बहरहाल गिरती हुई दिख रही है।
अब यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स में आ चुका हूँ, जल्दी से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा और बताऊंगा इस टाइम सिनेरियो जो है जल्दी से क्या चल रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम मैक्रो में देख लेते हैं, हमेशा की तरह अपने एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कि मैक्रो के अंदर क्या है। जो लोग नए हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई चार्ट जो है वो नेगेटिव है मैक्रो का, और फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ हमें चार्ट के ऊपर नहीं दिख रही है। लोअर लोज लोअर हाइज जो है वो स्टिल बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैक्रोज के चार्ट जो है यहाँ पे घंटों में या दिनों में चेंज नहीं होते, टाइम लगता है इसके अंदर। और अभी बहरहाल ऐसा कोई मूवमेंट भी मार्केट में नहीं आया कि जिसको लेकर हम कहें कि भाई मैक्रोज के ऊपर कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपके सामने है कि बेयर फ्लैग्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और जो एक और बेयर फ्लैग बन रहा था काफ़ी लंबे पीरियड से, वो भी टूट चुका है। तो ये सिंपल अल्फाज में इस टाइम मैक्रो का सिनेरियो है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले डेली के अंदर। तो डेली के अंदर पहले देखो तो यहाँ पर भी सिनेरियो जो है जाहिर है नीचे की जाने भी है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये बाउंस जो आया था यहाँ पे 59 से लेके 67 का, फंडामेंटल बता दिया मैंने क्या बैक थी इसके पीछे। टेक्निकली ये रीजन था भाई कि 4 घंटे के अंदर जो है हमें एक हाई जो है यहाँ मिला था और एक ब्रेकआउट मिला था हमें 64K के लेवल था, जिसके बारे में भी आपके भाई ने बता दिया था कि यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है तो आप जो है ऊपर के लॉन्ग कर सकते हो, और हमारा टारगेट जो है यहाँ पे बहरहाल हिट हुआ। अब यहाँ पर दोबारा रिट्रेसमेंट हुई है, तो जो हमारा 4 घंटे के अंदर लो बना हुआ था वो दोबारा टूट चुका है, यानी कि अब दोबारा हम 4 आवर के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज में आ चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे भाइयों शॉर्ट टर्म के अंदर एक बेयर फ्लैग जो है और बन रहा था। ऊपर देखा आपने एक मैसिव बड़ा फ्लैग था, और उसी के साथ यहाँ पे एक छोटा फ्लैग भी बन रहा है अब, और वो भी जो है ब्रेकडाउन अब हमें करता हुआ दिख रहा है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे अभी के लिए सिनेरियो जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, और तब तक अच्छा नहीं है शॉर्ट टर्म के अंदर कि जब तक बिटकॉइन जो है वो दोबारा 68 का लेवल जो है एटलीस्ट ना ब्रेक करे। ये मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, काफ़ी एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक शॉर्ट टर्म के अंदर भी बिटकॉइन को जो है हम इस लेवल से ऊपर जो है मूव होता हुआ नहीं देख सकते। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं मैक्रो के ऊपर ही, कि यहाँ मैक्रो के ऊपर जो है ना, जो पहले बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट थी ना, मैं दिखाता हूँ, मार्क करके दिखाता हूँ आपको, वहां से जो है ना अब रेजिस्टेंस मिल रही है। 2 मुसलसल कैंडल्स के अंदर यहाँ से हमें दिखा है कि रिजेक्शन मिली है। तो ये देखो मेरे भाइयों, कैंडल क्लोजिंग के लिहाज से ये थी बिटकॉइन की एक वीकली के अंदर प्रीवियस सपोर्ट। जब तक ये होल्ड रही बिटकॉइन जो है ऊपर मूव करता रहा, और इसी वजह से हमारा सीएमई गैप भी जो है फिल्ड हुआ था। तो अब यहाँ पर देखो तो इससे ब्रेकडाउन मिला है, और यहाँ पे अब जो है रीटेस्ट भी हो रहा है और दोबारा रिजेक्शन भी हो रहा है। तो ये दोस्तों कुछ मामलात हैं मार्केट के। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मैक्रो की प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैक्रो के अंदर तो बहरहाल मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि नीचे के लेवल्स कौन से हैं और कहाँ से आप जो है बाइंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। कल की वीडियो में भी बताया मैंने आपको, तो आप उसको देख लो। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे भाइयों आपको मशवरा मेरा यहाँ पर ये होगा कि लेवल टू लेवल चलो, बहुत दूर की फिलहाल मत सोचो। और अभी के लिए यहाँ पे मेरे भाइयों जो शॉर्ट टर्म के अंदर लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है 60,000 का। ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, और अभी के लिए आप इसे सपोर्ट जो है एज ए कंसिडर कर सकते हो, और ये होल्ड है तो मार्केट जो है बहरहाल यहाँ से बाउंस कर सकती है। तो बहरहाल दोस्तों ये बिटकॉइन का फिलहाल के लिए आसान जुबान में क्लियर कट जो है ओवरऑल सिनेरियो है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।